जो पद है पंचायती राज, जैसे मान के चलिए अभी क्या है, जो भी चुनाव का माहौल चल रहा है, इसमें आपने कभी भी कागज़ पे पढ़ा होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कहा जाता है। पता है कि नहीं? आप लोग भी कहते हैं, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी। पंचायती चुनाव का बिगुल बच चुका है, जिसमें एक आता है जिला पार्षद। जिला पार्षद का मतलब होता है मिनी विधायक। 8 पंचायत उनके अंतराल आते हैं, 8 9 कितने पंचायत है हमारे यहाँ 6 पंचायत, 6 पंचायत इनके अंदर है, यानी मिनी विधायक उसको बोल सकते हैं। मिनी विधायक के अंडर में बहुत सी पावर होती है। मिनी विधायक मतलब विधायक से छोटा सा पावर होता है, और उनमें वो काबिलियत होता है कि मतलब जो उनके यहाँ कार्य हो रहा है, हालांकि फंड उतना नहीं है जितना एक मुखिया का है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा, इसलिए कि उनको 8 पंचायत है, एक पंचायत को वो कवर अप नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो मेरे बगल में है, इनसे मैं चर्चा करूंगा। कौन सी सर, कितना संख्या है आपका? क्षेत्र संख्या 8। क्षेत्र संख्या 8 से ये भावी जिला परिषद के कैंडिडेट है, इनसे बात करूंगा। सबसे पहले सर, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जी नमस्ते। और आपके माध्यम से जितने भी श्रोतागण मुझे सुन रहे होंगे, मैं उन लोगों को सबसे पहले प्रणाम करता हूं, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं स्पष्टता से आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। तो चुनाव जीतने से पहले आपका कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम रहा है, जीतने से पहले, जो जिसकी वजह से आप पंचायती चुनाव में आए हैं? जी, ये अच्छा सवाल है। और जैसे क्या है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और अभी तक मैं बिजनेस के क्षेत्र में था। किस टाइप का बिजनेस है? लुब्रिकेंट का। तो बिजनेस आप करते हैं, बिजनेस में कमाने के बाद आप राजनीतिक में कमाना चाहते हैं? अपने यहाँ दुख की बात यह है कि राजनीति को टोटल ही जो इनकम का स्रोत मान लिया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर 100 या 10 नेता हैं तो सबके सब पैसा कमाने के लिए होता है। देखिए, आपको जो पैसा, अगर मेरे हिसाब से, मेरी जो सोच है, अगर पैसा अगर आपको कमाना है तो आप व्यवसाय कीजिए। अगर आपको नेम और फेम कमाना है तो ईमानदारी से राजनीति कीजिए। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा, लोग जातिवादी के नाम पे वोट लेते हैं, क्या आप भी वैसे करने वाले हैं कि कुछ अलग हट के कीजिएगा? जो भी जात के नाम पे वोट मांगता है, देखिए मेरे हिसाब से जो भी जात के नाम पे वोट मांग रहा है वो तो गलत कर रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गलती जनता करती है। मैं नेता को, क्योंकि मैं भी एक नेता ही हूँ और मैं भी राजनीति चालू कर रहा हूँ, अब हर नेता का अपना अपना एक पैमाना होता है लोगों से कनेक्ट होने का। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में आम जनता के इतने सारे मतलब जो है समस्याएं हैं कि अगर आप उन पे भी बात करेंगे तो भी जनता आपको वोट देने की बात करेगी। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत, मैं एक छोटा सा ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जिला पार्षद पद, जो आपने कहा मिनी विधायक, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप कभी भी सर्वे कर लीजिए, आप 80 से 85%, 90% जनता को पता ही नहीं है कि जिला पार्षद पद होता क्या है, ये क्यों बना है, इसका महत्व क्या है, इसके जो प्रत्याशी होते हैं वो जीत के कहाँ बैठते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लोग ये जानते हैं कि हमको जीतना है, कुछ पैसा लेना है, चेयरमैन चुन लेना है। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना सर, वो आप कैंडिडेट के स्तर से बात कर रहे हैं, और मेरी जो सबसे ज़्यादा मोटिव है, मैं जनता के स्तर से बात कर रहा हूँ। जनता को जगाना है। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, आप क्षेत्र में आई हैं, आप घूमेंगे ही, आपको पता भी चल जाएगा कि जिला पार्षद जो पद का प्रत्याशी हैं उनके मुद्दे क्या क्या हैं, वो किस बेस पे लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा जो सबसे पहला मोटिव है कि अभी मतदान, जिसको कहा जाता है, जो लोकतंत्र में मतदान महापर्व है, उसको मतदान, यानी कि जिससे आपका मत मिलता है उसको आप दान कीजिएगा, इसको कहते हैं मतदान। तो सबसे पहले मैं ये कोशिश करने पर लगा हूँ कि हमारे यहाँ की जितनी सम्मानित जनता जनार्दन है, या आपके माध्यम से जो भी लोग जहाँ से भी देख रहे होंगे मुझे, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम पहले वो जो वोट करने जा रहे हैं जिस भी प्रत्याशी को, कम से कम उस पद के बारे में तो जान लें कि वो पद का महत्व क्या है, उसकी गरिमा क्या है। आप देख लीजिए, यहाँ के लोग बहुत सीरियस होकर मुखिया को वोट करते हैं, सरपंच को वोट करते हैं, बीडीसी को वोट करते हैं, और क्या कहते हैं वार्ड को वोट करते हैं, और जब जिला पार्षद की वोट की बारी आती है तो लोग कहते हैं अरे दे दिया जाओ, केहू के दे दिया जाओ, या फलना आदमी बड़ा गोड़ लगले बड़े करके दे दिया जाओ। कहने का मतलब है कि जिला परिषद जो पद है पंचायती राज, जैसे मान के चलिए अभी क्या है, जो भी चुनाव का माहौल चल रहा है, इसमें आपने कभी भी कागज़ पे पढ़ा होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कहा जाता है। पता है कि नहीं? आप लोग भी कहते हैं, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी मीडिया यही कहते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। आप विश्वास कीजिए कि बहुत लोगों को पता ही नहीं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव क्यों कहा जाता है। आप प्रत्याशी से पूछ लीजिएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि किसी को भी नहीं पता कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं कहता क्यों कहा जाता है। मैं आपके माध्यम से ये एक संदेश देना चाहता हूँ। सवाल भी कर रहे हैं। देखिए, सवाल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने मुझसे बोला कि जाति,
आप ही ने बोला ना, हमसे पूछा कि आपका जो वोट मांगने का क्या बेस रहेगा। मेरा जो वोट, मैं ये नहीं बोला, ये लोगों का रहता है, दिमाग में ये बैठा है कि हम अपने जात वाले को वोट देंगे, मेरा जात वाला ही इस कुर्सी पे बैठे, क्योंकि बिहार और यूपी का राजनीति पूरे बिहार का, पूरे इंडिया का ये माहौल बन चुका है इस समय। मैं एक पूछ रहा हूँ आपसे बात, हालांकि आप मीडिया हैं, अधिकार आपको है हमसे पूछने के लिए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या आप कब कोशिश कीजिएगा, देखिए मेरे आपसे पूछने का मतलब है कि आप कम से कम मेरे क्वेश्चनों का जो आंसर है कभी अपने द्वारा प्रत्याशियों से पूछिएगा कि अगर कोई एक लीडर नेता जीतता है तो क्या वो जात का नेता रह जाता है कि जमात का नेता रह जाता है? लेकिन वो जमात के लिए बनाया जाता है, लेकिन लोगों को मानसिकता यहाँ बैठी है ना कि हम अपने जात वाले को वोट दें। तो लोगों को काबिलियत पे नहीं जाते हैं, लोगों के आपके अंदर क्या खूबियां है इस पे नहीं जाते हैं लोग। तो जैसा बोइएगा वैसा काटिएगा, जैसा चुनिएगा वैसा ही भोगिएगा। हाँ, ये क्योंकि हर साल बाढ़ आता है बिहार में, तो उसका कारण क्या है? हमने 15 साल किनको दे दिया, 15 साल किनको दे दिया। मैं उस पे भी जाऊंगा, 15 साल दे दिया, ले हम लोगों ने इसका परमानेंट सोल्यूशन खोजा ही नहीं कि बाढ़ क्यों आता है, इस पे कोई आज तक चर्चा ही नहीं किया। हमारे यहाँ उद्योग नहीं है, क्यों नहीं है इसके बारे में कोई बोला है? आज तक नहीं बोला है। यहाँ फलाना मेरे जात के हैं तो इनको वोट करेंगे, ऐसा होता है, मैंने इसलिए बोला। देखिए ऐसा होता है और हो रहा है, लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि जागरूकता फैलाना। मैं जागरूक करना चाहता हूँ लोगों को जिस पद के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पंचायती राज संविधान का सबसे बड़ा पद जिला पार्षद होते हुए भी इसको सबसे हीन भावना से देखा जाता है। इसको एज ए व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाता है कि 1.5-2 महीना किसी को भी प्रणाम करना है, उस चुनाव को लड़ना है और वहां से जीत के अपने वोट को बेच देना है। मैं कह रहा हूँ ये महत्वपूर्ण होता है। आप समझिए कि मैं जिस क्षेत्र संख्या 8 से लड़ रहा हूँ, 6 पंचायत, 84 वार्ड, 45,990 वोटर हैं। अगर मैं उनके दिए वोटों का अगर सौदा कर रहा हूँ तो सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ कि नहीं हूँ? मुझसे जनता का हमेशा सवाल पूछना चाहिए। मैं क्षेत्र में जाता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ प्रणाम, लोग भी कहते हैं प्रणाम, हम कहने की चुनाव लड़ते हैं तो ठीक बा। मैं लोगों से ये कहता हूँ कि आप अगर प्रत्याशी चल के आपके दरवाजे पे आ रहा है तो सबसे पहले आप प्रत्याशी से बात कीजिए। अगर आप ही टरकाइएगा तो वो तो वैसे ही समझ जाएगा कि कहाँ से हमको टरकाया गया है, कहाँ से हमको मिला है वोट। बात समझ रहे ना? समझ रहे हैं। अगर मैं आज एक जागरूकता के मिशन पे चला हूँ और इस जागरूकता को फैला रहा हूँ, ये जागरूकता फैलाने की आप बात कर रहे हैं, तो जागरूकता इस समय फैला रहे हैं कि पहले चुनाव का बहुत पहले से ये एजेंडा मेन होना चाहिए। क्योंकि आप चुनाव आए तो आप भी कूद गए, सभी लोग चुनाव का जैसे होता है कि चुनाव में कूद जाते हैं, तो आप ये कर रहे हैं कि पहले से कर रहे हैं। आप जहाँ खड़े हैं वहीं पे हथुआ अनुमंडल हॉस्पिटल है। आपको पता होगा कि कोविड काल में एक स्थान हथुआ अनुमंडल का भी था, बेड का डाला गया था और सबसे अच्छा व्यवस्था था। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी डीएम साहब का था। यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। आप उस पीरियड में आके या अभी भी कभी आके अभिषेक सिंह के बारे में पूछ लीजिएगा। आपने लगातार मेहनत किया। मैं लोगों से जुड़ा रहा हूँ, कोरोना काल में भी। बिल्कुल। जान मार का डर तो हर किसी का एक ना एक दिन जाना ही है। वजूद ये है कि आप जाने से पहले लोगों के दिलों में कितना जिंदा रहते हैं। जिंदगी 100 साल की है वो बढ़िया है कि 5 साल की और वो बढ़िया है जिसमें लोग आपको आपके नाम से, आपके कर्म से याद करें। शादी हो गई आपकी? बिल्कुल। कल बीवी खुश रहती है क्योंकि जो सामाजिक वाले वो समय से घर नहीं जाते हैं, और ऊपर से आप बोल रहे हैं कि हम कब मरेंगे कब नहीं मरेंगे। आपकी बीवी भी आवाज करेगी, थोड़ी डरती नहीं है, समझाती है कि नहीं, डांटती है कि नहीं? देखिए वो उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है कि हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचे, वो उसकी चीज है। सपोर्ट करती है। सपोर्ट तो देखिए हर औरत अपने हस्बैंड का करती है। कभी लेट हो जाए तो फटकार लगाना या इस